नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। चाइना ने हमेशा से भारत के किसी न किसी मुद्दों पर कुछ ना कुछ आपत्ति जरूर जाहिर करी है, लेकिन इस बार जो आपत्ति जाहिर करी है वो किसी मुद्दे पर नहीं, एक संस्कृत का शब्द है वसुधैव कुटुंबकम। इस पर आपत्ति जाहिर की है चाइना ने। मैं आपको बता दूं दोस्तों, G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है और भारत ने G20 की थीम में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा का पूरा संसार हमारा एक परिवार है। बस इसी संस्कृत के शब्द से चाइना को परेशानी है। चाइना ने स्पष्ट तौर से भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी G20 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट से इन शब्दों को हटा दिया जाए, अदरवाइज हम यूनाइटेड नेशंस में इसकी आवाज उठाएंगे, यानी इसका पूर्ण रूप से अपोज करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है और भारत ने अपनी ऑफिशियल थीम पर, जो हमारी वेबसाइट है, उस पर स्पष्ट तौर से लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा का पूरा संसार हमारा एक परिवार है। बस इसी बात से चाइना नाराज है। कुछ दिन पहले दोस्तों विश्व के G20 के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के कुछ आउटकम यानी रिजल्ट निकल के आते हैं। उन रिजल्ट्स को, आउटकम्स को एक पेपर की फॉर्म दिया गया, यानी पेपर में लिखा गया, तो वहां पर नंबर ऑफ टाइम्स ये वसुधैव कुटुंबकम शब्द का इस्तेमाल किया गया। बस फिर क्या था, चाइना हो गया नाराज। चाइना ने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी और कहा कि इन डॉक्यूमेंट से, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे इस शब्द को हटा दिया जाए। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको हम डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। भारत के बहुत सारे न्यूज पेपर्स ने इसको पब्लिश किया जिसमें कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम शब्द से चाइना को दिक्कत है। चाइना ने भारत को चेतावनी दी है कि इन शब्द को G20 के जितने भी ऑफिशियल पेपर है वहां से हटा दिया जाए। अब इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए, आखिरकार ये न्यूज है क्या, चाइना ने क्या तर्क दिया है, क्यों इस शब्द को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से G20 के हटा दिया जाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, चाइना ने जो स्टेटमेंट दिया, जो तर्क दिया, वो कहा है कि G20 दस्तावेज आधिकारिक तौर पर वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। यानी कि जो हम पेपर्स में, जो G20 के पेपर्स हैं, जो ऑफिशियल पेपर्स में जो शब्द लिखा जा रहा है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक संस्कृत का शब्द है और यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा है ही नहीं, तो आप क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब भारत की आलोचना किसी भी तरीके से करनी है, अरे भाई इसका मीनिंग तो समझ लेते आप, लेकिन मीनिंग से मतलब नहीं, बस भारत की आलोचना करनी है। मतलब कहा कि यूनाइटेड नेशंस की 6 भाषाएं ऑफिशियली, उसमें संस्कृत भाषा नहीं और आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं संस्कृत का, तो इसको तुरंत हटाइए। अच्छा, क्या बाकी देशों ने क्या स्टेटमेंट दिया, बाकी देशों ने कहा कि भाई इसमें बुरा क्या है, ये इस बार मेजबानी भारत कर रहा है। जब मेजबानी भारत कर रहा है तो ये भारत का विशेष अधिकार है कि वो इसकी थीम किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन चाइना ने कहा ना, हमें तो इसका भैया इसका विरोध करते हैं, इसको हटाया जाए, तुरंत हटाया जाए, अदरवाइज यूनाइटेड नेशंस में हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार भारत ने इस शब्द को क्यों इस्तेमाल किया, तो मैं आपको इस शब्द के बारे में कुछ जानकारी देता हूं दोस्तों। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत का शब्द है जिसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो है संपूर्ण विश्व एक परिवार, यानी कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। अच्छा, ये कहां से लिया गया, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये महाउपनिषद से लिया गया है। महाउपनिषद के बारे में बताया गया है कि महाउपनिषद आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों में से एक माना जाता है, यानी कि स्पिरिचुअल और फिलोसफिकली यहां पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं इस महाउपनिषद में, तो वहीं से ये शब्द लिया गया है। अब जो भारत ने, जब जैसे मैंने आपको कहा कि G20 की मेजबानी कर रहा है, तो जब G20 की मेजबानी कर रहा है तो भारत ने G20 की ऑफिशियली वेबसाइट बनाई और उस ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ इस तरीके का लोगो लगाया, इसमें लिखा वसुधैव कुटुंबकम और उसका इंग्लिश में मीनिंग भी दिया कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि भारत जो है पूरे संसार को अपने एक परिवार मानता है और भारत जो भी कुछ करेगा वो पूरे संसार के भले के लिए काम करेगा, ऐसा भारत ने कहा। बस चाइना को आपको पता है कि किसी भी तरीके से भारत की आलोचना तो करनी है, तो चाइना ने स्पष्ट तौर से कह दिया, भाई ये आपने संस्कृत का शब्द लिख रखा है वसुधैव कुटुंबकम, इसको तुरंत हटाइए। अरे यार तुम नीचे तो देख लो, वो इंग्लिश में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, जबकि पूरी दुनिया को परेशानी नहीं है। G20 के अलावा जो और भी देश हैं वो भी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि देखिए भारत की सोच देखिए, उसने कहा है कि पूरा संसार हमारा परिवार है, लेकिन चाइना को भैया परेशानी है। हाँ, अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा कर दे, किसी और ग्रुप में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ भारत से दिक्कत है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। अब देखते हैं आने वाले समय में इस पर क्या एक्शन लेता है भारत। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग NIS।
निर्णय आईएएस बेसिकली एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहा है 2024 के लिए। इसके नंबर ऑफ बैचेस ऑलरेडी चल चुके हैं और नए बैच जल्दी आने वाले हैं। मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूं दोस्तों। निर्णय आईएएस पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होगी एक्सपर्ट्स के द्वारा, ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज की फैसिलिटीज है, डेली बेसिस पर आपको मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और लगभग 8 ऑप्शन सब्जेक्ट निर्णय आईएएस में कवर कराए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका प्राइस तो बहुत भारी भरकम होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, निर्णय आईएएस का जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है 91,999 रुपए, जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 41,249, यानी 41,249 रुपए में आप निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसको परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और आप 41,249 रुपए में निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए और देखते हैं कि आने वाले समय में चाइना के नए नए पैतरे क्या है भारत को नीचा दिखाने की। लेकिन भारत ने भी स्पष्ट तौर से कह दिया कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुमको सीरियसली नहीं लेते। मतलब भारत के अब धीरे धीरे दुनिया के सामने जो चाइना का मखौटा है वो पेश होने लगा है। तो कुछ भी बोल रहा है चाइना की वसुदेव कुटुंबकम हटाइए या नहीं हटाइए, भारत ने कह दिया कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।